जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि फाइवर फेक रिव्यू होता क्या है, कहते क्या है इसको, होता क्या है, असल में कहानी क्या है इसके पीछे और लगाते कैसे हैं, और इसकी आजकल प्राइस क्या चल रही है। अगर ये हमने लगवा लिया फेक रिव्यू तो क्या हमारा अकाउंट तो नहीं उड़ जाएगा। ये सारे मिथ जो हैं वो आज मैं आपको क्लियर करूँगा इस वीडियो में। ध्यान से देखना है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये वाली। अब चलते हैं हम सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता भी हूँ, साथ साथ बताता भी हूँ। हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर मैंने क्या किया, अकाउंट पे आ गया मैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं ऑटो रिफ्रेशर टूल जो है इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये रिफ़्रेश नहीं होगा ऑटो। अब पहला मिथ जो है वो ये है, ये देखें एक रिव्यू लगा हुआ है। ये फेक लगा हुआ है यार, मैं क्यों बोलूँ भाई ये रियल लगा हुआ है, फेक लगा हुआ है रिव्यू। लेकिन आपको फेक रिव्यू लगवाना पड़ता है। अब आपको मैं बताता हूँ क्यों लगवाना पड़ता है। फेक रिव्यू का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि वो गिग के लिंक पे क्लिक करके आपको रिव्यू देता है। ये हम मुझे पता है कि ये फेक रिव्यू है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको फेक रिव्यू ये बंदे का लगाया हुआ, आपको नहीं पता चलेगा। और इसका लगाने का प्रोसेस होता है। पहली बात, अपने माइंड से ये बात आउट कर दें कि फ़ेक रिव्यू लगवाने से अकाउंट उड़ता है। पहली बात ये आप ज़हन नशीन कर लें कि फ़ेक रिव्यू लगवाने से अकाउंट नहीं उड़ता। पहली बात ये मिथ होता है, दिमाग में होता है, एक्सटेंशन लगाने से अकाउंट नहीं उड़ता। ठीक है, ऐसे ही कभी कभी इसकी वेव आए ना तो वो सारे अकाउंट्स को रिव्यू में डाल देता है। तो ये इसकी अपनी आदत होती है, गंदी आदत है इसकी। और अब आपको मैं दिखाता हूँ चैट। आपको मैं प्रॉपर इसकी चैट दिखाता हूँ कि चैट कैसे किया है, फेक रिव्यू लगवाते कैसे हैं। अब एक लोकल बंदे हैं ग्रुप्स में, आप फाइवर के ग्रुप्स ज्वाइन कर लें फेसबुक पे। वहाँ पे बंदे सर्विसेज दे रहे होते हैं फाइवर फेक रिव्यूज़ की। अब फेक रिव्यू ये होता है कि आप खुद अपने हाथों से लगवा रहे होते हो। ये देखिए 2 रिव्यू लगे हुए हैं, लेकिन एक का ना उस बंदे ने जो रिव्यू देने वाला था ना, वो उसने क्या किया, उसने रिव्यू नहीं दिया। हमें भी याद नहीं रहा, इस वजह से ना वो एक का रिव्यू काउंट नहीं हुआ। ये देखें एक की रेटिंग आई हुई है, एक की रेटिंग नहीं आई हुई, दोनों फेक रिव्यू हैं, दोनों ही। और अब ये गिग ऑनलाइन फ़िल्टर में टॉप पे आती है और ऑफलाइन फ़िल्टर में सेकंड पेज पे आई थिंक आ रही है ये। मतलब बड़ा ज़्यादा इसको ना बूस्ट मिला है। आपको मैं गिग के स्टैट्स भी दिखाता हूँ, आप चेक कर लेंगे उससे। और ये इतना ऑनलाइन भी नहीं रखता, ये दोस्त का अकाउंट है, मतलब टीममेट है मेरा। अब यहाँ पर देखें, आपको मैं चैट भी दिखाता हूँ इसकी सारा कुछ। यहाँ पर इसकी मैं चैट्स दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। जी, यहाँ पर मैं आपको लेके आ गया हूँ चैट्स पे। ये देखें ओल्ड आईडी है। सबसे पहले आपने ये जो फेक रिव्यू दे रहा होगा ना, जिससे आप बंदे से बात करें, उससे आप कहेंगे भाई ओल्ड आईडी हो। ओल्ड आईडी क्या होती है कि 5-6 मंथ ओल्ड होती है और उस पर फीडबैक आया होता है। ये बायर का फीडबैक है। जैसे कि ऐसे ऑर्डर कंप्लीट किया, इसको मैं दे दूंगा 5 स्टार रेटिंग कि यार बंदा बहुत अच्छा है ये वो। तो उसको रेटिंग लगी हो यहाँ पर, उसके अलावा उसकी ओल्ड आईडी हो। अब यहाँ पर देख लें, उसको मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा, उसने कहा था यार आपकी गिग कौन सी है। मैंने कहा यार ये कीवर्ड है मेरा, फैशन गेस्ट पोस्ट। इस पे ऑनलाइन फ़िल्टर में फर्स्ट पेज पे आ रही है और ये गिग की इमेज है। उसको मैंने पिक्चर सेंड कर दी, व्हाट्सएप पे था, फेसबुक पे था, जिस पे मर्जी। आपको बता रहा हूँ मैं तरीका। फिर क्या करेगा, वो सेम सेम सर्च करेगा, वीपीएन लगा के करते हैं, कोई मसला नहीं होता। और ये कंट्री वाइज, ये देखिए यूएसए का बंदा है और यूएसए का मतलब यूएसए कंट्री के अकाउंट से लगा है। होते पाकिस्तान में ही हैं, वीपीएन लगा के करते हैं, आरडीपी लगा के करते हैं। तो इस चीज़ का मसला नहीं बनता, अकाउंट पे लगाए हुए हैं, मसला नहीं बना। कब का लगाया हुआ है, बहुत देर पहले का लगाया हुआ है। ये देखिए जून 6 का लगाया हुआ है, मसला नहीं बना। यहाँ पे देखें, उसको मैंने बताया, वो सेम से मेरी गिग पे आया, क्लिक किया, उसने मैसेज किया। अब मैंने इसको मैसेज खुद किया था ये वाला कि आपने ये करना है, हाई आई नीड फैशन गेस्ट पोस्ट फॉर माई वेबसाइट। उसने ये मैसेज किया, मैंने फ़ौरन उसको रिप्लाई किया। इससे ये होगा कि आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो भी बढ़ जाता है। यस, मैंने गूगल शीट भेज दी। अब उसने ये कहा कि गिव मी योर लिस्ट। मैंने पहले भेज दिया, उसने बाद में भेजा, फिर मैंने भेज दिया। उसने कहा मुझे कस्टम ऑफर भेजो रैंकर.com की, रैंकर.com की कस्टम ऑफ़र भेजो। अब यहाँ पर आप ये उसको कोई वेबसाइट, ये ऑलरेडी ना इस पर गेस्ट पोस्ट लगी हुई थी ऑलरेडी।
इसका मेरे पास लाइव लिंक था, आर्टिकल भी था मेरे पास, सारा कुछ था। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपल से कहा कि भाई तूने Ranker.com सेलेक्ट करनी है, तुमने ये कहना है कि मुझे कस्टम ऑफ़र भेजो। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा बजट लो है, मुझे $5 मेरा बजट है, मेरा आर्टिकल रेडी है, तुम पब्लिश कर देते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ नो। ये मैसेज वो बायर करेगा और आप देखेंगे कि हाँ ठीक है, ओके है। उसके बाद मैंने क्या रिप्लाई किया, मैंने उसको कस्टम ऑफ़र भेजी थी $5 की, उसने यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली, ऑर्डर कंटिन्यू हो गया। सिंपल। कस्टम ऑफ़र कैसे भेजते हैं, क्रिएट एन ऑफ़र पे जाओ आप, यहाँ पे आपको 3 गिग शो करवा रहा है, किस गिग पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे लगाना है, सिंगल पेमेंट लगानी है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जी 1 गेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे प्राइस $5, डिलीवरी 1 डे, रिवीजन कोई भी नहीं, सिंपल। यहाँ पे सेंड ऑफ़र कर दूँगा और ओके हो जाएगा, आपको सेंड हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो कस्टम ऑफ़र है वो सेंड हो जाएगी। सेम से मैंने ऐसे सेंड की। अब आपको मैं एक और चैट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, ये वाली चैट, यहाँ पे देखें, ये ओल्ड अकाउंट नहीं था, ये बिल्कुल न्यू अकाउंट ही था और इस पर सिर्फ एक रिव्यू था। इसकी थोड़ा सा प्राइस कम होती है, उसकी ज़्यादा होती है। देखें, मैंने ये लिखा था, हाय वी नीड बैकलिंक फॉर माय वेबसाइट, कैन यू सेंड मी हाइड ये वेबसाइट। ये उसको मैंने मैसेज करके दिया था कि भाई तूने ये मैसेज करना है। अब उसने उसी गिग पे किया, उसी कीवर्ड पे किया जो मैंने कीवर्ड बताया था। आई हैव मैनी साइट्स, उसको मैंने साइट्स भेजी, उसने वही सिलेक्ट की जो मैंने बताया था। मैंने कहा timebusinessnews.com सेलेक्ट करना है तुमने, उसका मेरे पास आर्टिकल रेडी था। अब उसको मैंने रिक्वायरमेंट भी दी थी कि भाई ये आर्टिकल है, आपने रिक्वायरमेंट में ये आर्टिकल दे देना है। उसने कहा कि मेरा बजट $5 है। मैंने कहा ठीक है, ओके। $5 की कस्टम ऑफ़र भेजी इसको मैंने, उसने एक्सेप्ट कर ली, ऑर्डर कंटिन्यू हो गया, ऑर्डर कंप्लीट हुआ, बात ख़त्म। सिंपल, कोई मसला नहीं है। और आफ्टर 1 और एक आधे घंटे के बाद आपको वो रिव्यू जो होता है वो आपको शो होने लग जाता है जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देख लें, अभी इस टाइम एक रिव्यू शो हो रहा है क्योंकि एक ही लगा हुआ है। अकाउंट ऑर्डर 2 लगे हुए हैं, ऑर्डर 2 लगे हुए हैं, लेकिन रिव्यू एक काउंट हुआ क्योंकि एक का रिव्यू उसने दिया नहीं और हम भी भूल गए थे, तो हमें बाद में नज़र आया। अब यहाँ पे आपको मैं गिग्स दिखाता हूँ, उसकी रैंकिंग दिखाता हूँ कि कितनी रैंकिंग पे आए हैं, क्या उसका मतलब सारा कुछ स्टैट भी दिखाता हूँ आपको गिग्स के। अब यहाँ पे देख लें, 3.2 के इंप्रेशन हैं, 3.2 के नॉट बैड, बहुत अच्छे इंप्रेशन हैं। ये देखें 1.5 के है, 710 के है। अब यहाँ पे 2 ऑर्डर इस पर लगे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल काउंट एक करवा रहा है क्योंकि एक का रिव्यू लगा हुआ है, लेकिन कंप्लीट 2 हुए। मैंने आपको दिखाए भी हैं यहाँ पर कि कंप्लीट 2 हुए हैं ऑर्डर्स। यहाँ पे देखें कंप्लीटेड 2 ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं, लेकिन शो एक का करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? क्योंकि एक रिव्यू लगा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं स्टैट इसके, अगर हम इसके स्टैट देखते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको स्टैट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें गिग के स्टैट, ये देखें गिग अच्छी खासी बूस्ट हो रही है। ये देखें 305 इंप्रेशंस, ये डाउन अप अप डाउन, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हमने ये ऑन भी नहीं रखा अकाउंट। ये देख लें अच्छे इंप्रेशंस हैं, नो डाउट अच्छे इंप्रेशंस हैं। और यहाँ पर देख लें इसके भी, इसके पंप हुए हैं, अच्छे खासे पंप हुए हैं इसके भी। ये देख लें, ये गिग हमने बिल्कुल न्यू बनाई थी, आपको पता ही है। ये वाली सॉरी, ये वाली गिग ये बिल्कुल हमने न्यू बनाई थी और मैंने ही बनाई थी आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देख लें, ये देख लें एक दिन में पंप हो के कहाँ पे आई गिग। ये देख लें 100+ इंप्रेशन एक दिन में ही आए। ये फिर डाउन हो गए, फिर अप डाउन चलते रहते हैं, कोई मसला नहीं होता। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है भाई। फेक रिव्यू लगवाना है का तरीका बता दिया। फेक रिव्यू की प्राइस डिफरेंट होती है। यहाँ पे $5 का ऑर्डर लगता है, यहाँ पर $5 का ऑर्डर लगता है, कस्टमर ऑफर होती है $5 की। क्लाइंट के जो बायर होता है उसके अकाउंट से कट होता है $7.28। बायर से भी वो लेता है ना चार्ज, बायर से भी करता है। $7.28 चार्ज करता है वो। फाइवर उसके अकाउंट से कट होता है इतना, $7.30 कट होता है उसके अकाउंट से, बायर के अकाउंट से। और हमें जब विड्रा होता है हमें रिसीव होता है $4। मीन्स के $5 का ऑर्डर लगा हुआ है, $1 कट कर लेगा 20%, $4 हमें आएगा। और उसके बाद जब टोटल अमाउंट हम विड्रा करवाएंगे तो $3 फाइवर जो है पेयोनियर वो कट करेगा विड्रा कराते वक्त। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं। यही सारी बात थी, कोई मसला नहीं है, आंखें बंद करके ऑर्डर लगाओ। प्राइस जो है 2 नंबर मैं मेंशन कर दूंगा आप लोगों को, आपने उनसे फेक रिव्यू लगवा लेना, मैं भी उनसे लगवाता हूँ। प्राइस होती है आपको मैं जैसे बताया ना 7.28। यहाँ पे आज का जो रेट चल रहा है डॉलर का, ये देखें USD टू PKR अगर हम करें तो $7.28, $7.30 ही लगा लो
तो उसके अकाउंट से कट होगा 2,780 रुपये, सॉरी 7.28 2,072 रुपये उसके अकाउंट से कट होगा। और वो आपको फेक रिव्यू दे देते हैं कि 2500 रुपये का देते हैं, 500 रुपया वो एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करते हैं पर रिव्यू। मीन्स कि आपको एक रिव्यू लगवाना पड़ेगा तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मीन्स कि वो उतना ही है तकरीबन, देख लें अब $4 आपको रिसीव होगा, 1128 रुपये। आपको एक रिव्यू 1400 रुपये में या 1500 रुपये में पड़ेगा आपको एक रिव्यू। और आपको पेड प्रोफाइल बनानी पड़ती है, या आप देख लें पेड प्रोफाइल आपको बनानी पड़ती है, जो मर्ज़ी कर लें आप, ठीक है। हाँ, ये लकीली आपका फ़िल्टर में पहले नंबर पे पेज पे आ जाए ना, तो वो लकी है, वो आपका लक है। लेकिन जब भी आप कभी कोई चीज़ बाय करते हैं ना, तब आप हमेशा उस बंदे की प्रोफाइल देखते हैं कि आया उसको रिव्यू लगा हुआ है कोई। अब जो गोरा होगा ना, उसको तो नहीं पता ना भाई कि ये फेक रिव्यू है, उसको तो नहीं पता। उसको पता भाई ये एक अच्छा रिव्यू है। और आपको मैं रिव्यू भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लें, यूनाइटेड स्टेट का रिव्यू लगा हुआ है, ग्रेट सर्विसेज वुड श्योरली बाय अगेन, देख लें। अब गोरे को नहीं पता कि भाई ये फेक रिव्यू है, ये हमें पता है, जो बंदा लगवा रहा होता है ना उससे पता होता है, बाकी किसी बंदे को पता नहीं होता ये फेक रिव्यू है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।